सबसे पहले तो मैं गांव-गांव जा रहा हूँ। भाजपा सरकार ने जो काम किए हैं, जन कल्याणकारी नीतियाँ चलाई हैं और जो काम भाजपा ने दक्षिण हरियाणा के लिए किए हैं, उनका जायज़ा लेने हम जा रहे हैं। और जो काम हुए हैं उनकी तारीफ़ वहाँ के लोकल स्थानीय लोग प्रशंसा कर भी रहे हैं। और कुछ कमियां भी हैं जिनको आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के समक्ष हम लोग रख के उनको दूर कराने का काम करेंगे। और तीसरा ये कि जो जानकारी लोगों को नहीं है, जिन नीतियों के बारे में, जिन पॉलिसीज़ के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, उनके बारे में जानकारी दी जा रही है। चाहे वो महिला से रिलेटेड हो, चाहे शगुन मुख्यमंत्री शगुन योजना हो, चाहे महिला श्रमिक सम्मान योजना हो, और सबसे जो नीतियाँ महिलाओं के लिए चलाई गई उनमें मतलब महिलाओं को उनके बारे में पता ही नहीं है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो हमारी माता शक्ति है, जो हमारी बहनें हैं, उनको उनके बारे में बताया जाए कि भाई हरियाणा सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा जो जो पॉलिसीज़ लागू की गई है उनका आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, उनके बारे में हम लोगों को बता रहे हैं। सर, जिस प्रकार से कांग्रेस एक यात्रा निकाल रही है, हिसाब मांगो यात्रा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने भी पिछले इंटरव्यू में आप लोगों को बताया था कि भाई हरियाणा में एक कहावत है, हिसाब बाप बेटे का होता है और हिसाब हो भी रहा है। आप देखेंगे कि चुनाव में, लोकसभा चुनाव में पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लोगों ने बोला कि भाई करोड़ों का घोटाला हुआ है। चुनाव के तुरंत बाद उसके ऊपर जांच शुरू हो गई है और उधर से हुड्डा साहब जा रहे हैं, जैसे जैसे वो पूरे इलाके में यात्रा कर रहे हैं, वैसे वैसे जहाँ जहाँ जिस इलाके में भी वो यात्रा कर रहे हैं वहाँ पर उनके जो भी बाप बेटे हैं, चाहे वो सोनीपत में हो, चाहे वो दक्षिण हरियाणा में हो, चाहे वो स्वयं हो हुड्डा जी और उनके बेटे, उन सब पे उनका हिसाब भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। और ईडी जो है निष्पक्ष तरीके से जांच करके उस काम को कर रही है। जी, विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल्स के लिए वहाँ 100 ग्राम वजन फालतू पाने की वजह से वो फाइनल में नहीं आया, तो विपक्ष कह रहा है कि एक षड्यंत्र है, इसके बारे में आप क्या? विपक्ष का काम है अपना रोष प्रकट करना। बाकी जैसा मैंने मीडिया में सुना कि इवन दो उनके ताऊ खुद एक पहलवान हैं और उन्होंने बताया कि एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के तहत उनका वज़न 100 ग्राम ज़्यादा पाया और उसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। लेकिन भारत सरकार में मोदी जी ने ये बिल्कुल क्लियर कहा है कि भाई हम इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे और यदि इसमें कुछ होगा तो ओलंपिक फेडरेशन से भी उसके रिगार्डिंग बात होगी और उसको न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। सर, 2024 का आपका क्या विज़न है? 2024 में जिस प्रकार देश में मोदी जी तीसरी बार सरकार बना के लाए हैं, इसी प्रकार हरियाणा में भी तीसरी बार नायब सैनी के नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। सर, कांग्रेस कहती है कि अब के 70 पार हमारी टिकटें आएंगी, इसको लेकर आप क्या? कांग्रेस 70 पार पूरे देश में नहीं आ पा रही, हरियाणा में कहाँ से आ जाएगी? सर, कांग्रेस सरकार कह रही है कि अब के 70 पार हमारी सीटें आएंगी, इसके बारे में आप क्या? बिल्कुल आएंगी। उनकी हर एक सीट पर 70 उम्मीदवार हो रहे हैं और हर उम्मीदवार को इस चाह के साथ जोड़ा गया था कि भाई तुमको टिकटें देंगे, टिकटें देंगे। अब वो 70, एक सीट पर 70 उम्मीदवार लड़ाएंगे तो 70 ही सीटें आएंगी उनकी। कांग्रेस ने अब तक अपना संगठन भी नहीं बनाया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? संगठन है ही नहीं, बनेगा कहाँ से? वो तो एक कंपनी है जिसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा चला रहे हैं। जिस मर्जी को भर्ती कर लेते हैं, जिस मर्जी को रेजिग्नेशन करा लेते हैं।